आज इस वीडियो में पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा आयशा आपा के बारे में बात करेंगे, जो आप हैरत अंगेज मालूमात इस वीडियो में जान सकेंगे। जी दोस्तों, भला किसी के मरने पे कोई इस तरह कहता है कि अच्छा हुआ आयशा आपा मर गई, लेकिन आयशा आपा को तो मरे हुए कई बरस गुजर गए थे। बस हुआ ये कि उनकी डेड बॉडी कल मिली है, एक फ्लैट में जहां वो कई बरसों से भूत बनकर रह रही थी। लेकिन ये हैरत की बात नहीं कि उसका एक बेटा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कराची डिफेंस खयाबान बहरिया में 4 केनाल के वसी महलनुमा घर में खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहा है। जी हाँ, दूसरा बेटा इस्लामाबाद में, जिसका चक शहजाद में 8 केनाल का फार्म हाउस और बहरिया में लग्जरी कोठी और कराची में करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी, और माँ का ये हाल। आयशा आपा, जगत आयशा आपा हमेशा से ऐसी नहीं थी। यही कोई 10 से 15 बरसों पहले न जाने उनके मन में क्या समाई, सब बच्चों को कॉल करके बुलाया और ये कहते हुए कि बहुत हो गया, अकेले रहती रहूंगी, अब ये खुद मुख्तार, लेकिन अब बार बारी सबसे नाज उठाऊंगी, अपनी सारी जायदाद बच्चों के नाम कर दी। उसके बाद वही हुआ जो हमेशा से होता आया। उन जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आखिर क्यों नहीं ऐसों को अकल नहीं आती? किस किस का नाम लूं? आयशा आपा की औलाद चंद महीनों में ही उकता गई। आयशा आपा एक दिन तलत हुसैन साहब के आगे फट पड़ी, ज़ारों कतार रोते हुए कहने लगी कि दिन में कई कई बार सारे बच्चों को फ़ोन करती हूँ, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करते। कभी कभार उठा भी लेते हैं तो कहते हैं 2 मिनट ठहरें, अभी कॉल करता हूँ, और वो 2 मिनट पहले घंटों, फिर दिनों, फिर हफ्तों और फिर महीनों पर मुहैयत हो जाते हैं। आयशा आपा फ़ोन हाथ में पकड़े इंतज़ार करती रह जाती, कभी कभी तो सारी रात इंतज़ार करते गुजर जाती, लेकिन किसी एक का भी फ़ोन नहीं आता। अभी कोई 15 बरस पहले ही की तो बात है, जब आयशा आपा ने बेहद शौक से पेराडो TZ गाड़ी ली। शौक से खुद चलाती हुई तलत हुसैन के घर आई। केक और मिठाई लाना न भूलें। फिर वो तलत हुसैन के घर आई। केक और मिठाई लाना न भूलें। फिर वो तैयार कराची की सड़कें अपने गरीब हल्का अहबाब और रिश्तेदारों को कभी नहीं भूली। चंद बरस पहले, जब तक उन्होंने अपनी जायदाद अपने बच्चों में तकसीम नहीं की थी, डायरी पर तरतीब से दोनों की तकसीम यानी बाकायदा शेड्यूल बना रखा था। रोज़ाना किसी न किसी गरीब और नादार के घर जाना, उनके लिए राशन और नकद, बच्चों के स्कूलों की फीसें, न जाने कितने नादरा ख़ानदानों के तो बाकायदा वजीफ़े लगे हुए थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी। उसके बाद इसलिए ही कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ सांस की डोरी टूटी तो उन्हें यकीनन सुकून ही मिल गया होगा, क्योंकि वो जिस तरह सारी सारी रात अपने फ्लैट के बाहर बेचैनी से टहलती रहती, बेचैनी से और बुड़बुड़ाती रहती, थक के चूर हो जाती तो नीचे बैठ जाती, फिर उनसे उठा नहीं जाता था। अब वो अचानक चीखें मारकर रोने लगी जाती। जब उन्हें अपनी हालत का खुद एहसास होता, एकदम से चुप कर जाती। पड़ोसी बेचारे उनके करीब आते तो ये उन्हें जोर से डांटना शुरू हो जाती। लेकिन गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से वो इस एहसास से भी आरी होती जा रही थी। कुछ हफ्तों से उन्होंने रात को भी फ्लैट से बाहर आना छोड़ दिया। कभी कभार चंद मिनटों के लिए दिखाई देती, फिर खामोशी। इस बार जब खामोशी खास तवील हो गई और फिर जब फ्लैट से अजीब सी बदबू आने लगी, आयशा आपा को तन्हाई ने मार दिया, उनके अपने बच्चों ने उन्हें मार दिया। आयशा आपा, जो लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, जो औलाद उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, उस वक्त इज्जत करती थी जब उसकी प्रॉपर्टी उसके अपने नाम थी। जब से उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी तो अपनी माँ को तन्हा छोड़ दिया। अल्लाह ताला ऐसी औलाद को समझने की, अल्लाह ताला ऐसी औलाद को माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। अल्लाह ताला ऐसे बच्चों को तौफीक दे के अपने वालिदैन का ख्याल रखें। आज की वीडियो इतनी सी। कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें।